लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये खबरें मीडिया में दिखाई नहीं जाती। लोग इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं और परेशान भी हैं कि क्यों मीडिया इस तरह की खबरों को जगह नहीं देती है ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे और सरकार इस पर कुछ काम करे। देखिए, हम लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर खबर दिखा रहे हैं, आपकी आवाज हम पहुंचा रहे हैं और हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे और न किसी के पक्ष में बोल रहे हैं। हम दरअसल जनता की परेशानियों को दिखा रहे हैं, जो फैक्ट है उन फैक्ट पर बात कर रहे हैं और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि सही जगह तक ये आवाज पहुंचे ताकि आम जनता की जो परेशानियां हैं इस महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, वो खत्म हो सके। वैसे तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसकी चर्चा भी हर तरफ हो रही है, लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत की, क्योंकि भारत में भी परेशानी ज्यादा है। भारत की लोग परेशान है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खाएं क्या, बचाएं क्या और जिएं कैसे। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ भारत की खबरें दिखाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें इस वक्त की, तो फिर से तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ कुछ और ऐसे शहर भी जुड़ गए हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुकी है। अब इसके पीछे वजह क्या है? बहुत सारी वजह होती है, दलील भी बहुत सारी दी जा रही है, लेकिन उन दलीलों से कुछ नहीं हो रहा। जनता अभी भी परेशान है, उनकी परेशानियों का उसका उपाय क्या है ये अब तक ढूंढा नहीं गया है। खैर, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो आप तक पहुंच रही हैं, जिस रेट में पेट्रोल और डीजल, आखिर उसके पीछे असली कारण है क्या? पहला कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना। दूसरा कारण है पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला बड़ा टैक्स। देखिए, बाकी अगर हम बात करें तो इसमें डीलर कमीशन भी होता है और फ्रेट चार्जेस भी होते हैं, जो छोटे मोटे चार्जेस हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि डीलर, उनके भी काफ़ी खर्चे होते हैं, उन्हें भी वो मेंटेन करना होता है, तो एक कमीशन उन्हें जाता है और वो बहुत छोटा कमीशन है, अगर प्रति लीटर के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ जा रहा है, तो उसका जवाब सीधे सीधे है टैक्स पे। चाहे वो राज्य सरकार के पास जाए, चाहे वो केंद्र सरकार के पास जाए, अमाउंट बहुत हैवी जा रहा है प्रति लीटर के हिसाब से भी आप देखें तो। अब सवाल कि आखिर क्या उपाय है? उपाय दो हो सकते हैं। पहला उपाय है मौजूदा टैक्स को कम किया जाए और दूसरा उपाय है पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। देखिए, मौजूदा हालत में सच्चाई यही है कि टैक्स बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, चाहे वो वैट के रूप में हो या फिर एक्साइज ड्यूटी के रूप में हो। टैक्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स लग रहा है, इंक्लूडिंग वैट। अगर ये अमाउंट कम हो जाए तो राहत बहुत ज़बरदस्त जनता को मिलेगी। दूसरा उपाय है जीएसटी के दायरे में क्यों ना पेट्रोल और डीजल को लाया जाए। देखिए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और इसीलिए इस पर इतना हैवी अमाउंट लग रहा है। अगर पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो जो स्लैब है, उस स्लैब में आने के बाद भी जो मौजूदा कीमत है उससे काफ़ी कम कीमत में ये आप तक पहुंच सकती है। कैसे, आपको एक दफ़ा हम समझाते हैं। देखिए, पेट्रोल पर टैक्स अभी पूरी तरह से अगर हट जाए तो ये करीब 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिले। पेट्रोल पर अगर 28% भी जीएसटी जोड़ दिया जाए तो होता है 55 रुपये प्लस 15 रुपये टैक्स का, यानी कि मोटा मोटी 70 रुपये प्रति लीटर। तो कहाँ 100 रुपये और कहाँ 70 रुपये, 30 रुपये एक साथ ही कम हो जाएंगे, जिससे कि आम जनता को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। प्रति लीटर अगर 30 रुपये बच रहा है तो एक मोटा अमाउंट इसे माना जा सकता है। देखिए, जब जीएसटी आया था तो उस वक्त पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। उसके बाद कुछ समय के बाद जाकर जीएसटी की जो स्लैब है उनमें भी बदलाव किए गए, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल को बाहर ही रखा गया। अच्छा, तेल की कीमतें जब लगातार बढ़ने लगी तो मांग भी की जाने लगी कि जीएसटी के दायरे में क्यों ना पेट्रोल को लाया जाए, क्यों ना डीजल को लाया जाए। लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठकें भी कई सारी हुई, फैसला इस पर कोई लिया नहीं गया। हालांकि सुगबुगाहट चल रही थी कि कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन लिया नहीं गया। अगर ऐसा फैसला ले लिया जाता है तो टैक्स जो है, जो अमाउंट, मोटा अमाउंट जो टैक्स के रूप में जा रहा है, वो बहुत कम हो जाएगा और राहत आम आदमी को है। लेकिन इससे नुकसान किसे है? इससे नुकसान है सरकार को, क्योंकि सरकार का जो राजस्व है उसमें हो जाएगी कमी। अभी पेट्रोल और डीजल से जो टैक्स आ रहा है वो बहुत मोटा होता है और उनके सरकार के राजस्व में इजाफा हो रहा है। लेकिन इसे कम किया जाए
तो फिर सरकार को नुकसान, जनता की बल्ले बल्ले। खैर, जनता की फिलहाल सुनवाई हो नहीं रही है। जनता बार बार मांग कर रही है कि कुछ तो करिए सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम पर कुछ कमी लाइए, लेकिन कमी आती हुई दिख नहीं रही। और ये कभी कब आएगी ये शायद ना हम जानते हैं ना आप, लेकिन कयास ये लगाए जा सकते हैं कि हाँ, जब फिर से 2022 में कोई विधानसभा चुनाव हो तो हो सकता है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाए, या फिर उस समय जो बढ़ोतरी है वो ना हो, कांस्टेंट कीमत रह जाए।